ओम शांति। 8 दिसंबर 1975 बाबा के अव्यक्त मधुर महावाक्य। मुरली का टाइटल है बच्चे की विभिन्न स्टेजेस। बाबा कहे, अशरीरी भव, यह वरदान प्राप्त कर लिया है। जिस समय संकल्प करो कि मैं अशरीरी हूँ, उसी सेकंड स्वरूप बन जाओ। ऐसा अभ्यास सहज हो गया है। सहज अनुभव होना यही संपूर्णता की निशानी है। कभी सहज, कभी मुश्किल, कभी सेकंड में, कभी मिनट में या और भी ज़्यादा समय में अशरीरी स्वरूप का अनुभव होना अर्थात संपूर्ण स्टेज से अभी दूर हैं। सदा सहज अनुभव होना यही संपूर्णता की परख है। अभी अभी बाप दादा विदेश और अपने भारत देश के सर्व बच्चों की देख रेख करने चक्कर पर निकले। चक्कर लगाते विशेष बात क्या देखी? 3 प्रकार के बच्चों को देखा। पहला नंबर, ज्ञान रत्नों और याद की शक्ति के द्वारा सर्व शक्तियों को स्वयं में संपन्न करने वाले, निरंतर चात्रक जो हर सेकंड लेने वाले अर्थात धारण करने वाले, जिन्हें सेवा प्राप्ति के या स्वयं को संपन्न बनाने के और कोई लगाव नहीं। रात है अथवा दिन है, लगन एक रस है। ऐसे चैतन्य चात्रक विदेश में और भारत में दोनों ही स्थानों पर देखे। दूसरा नंबर है सर्विस की लगन में मगन, दिन रात सर्विस के प्लान्स बनाने में व्यस्त, सर्विस के फल स्वरूप स्वयं में खुशी का अनुभव करने वाले, लेकिन सर्व शक्तियों का हर संकल्प में मायाजीत बनने की शक्ति का व अशरीरी भव के वरदान की प्राप्ति का अनुभव करने में सदा एक रस नहीं। खुशी का अनुभव विशेष लेकिन शक्ति का अनुभव कम करने वाले, नॉलेजफुल का अनुभव ज़्यादा और पावरफुल का अनुभव कम करने वाले, ज्ञान का सुमिरन ज़्यादा, समर्थी स्वरूप कम, ऐसे बच्चे भी देखे। तीसरा नंबर है दिन रात मंजिल को सामने रखते हुए, संपूर्ण बनने की शुभ आशा रखते हुए, सदा पुरुषार्थ में व्यस्त, पुरुषार्थ में समय ज़्यादा और प्राप्ति के समय कम अनुभव करने वाले, किसी न किसी समस्या का सामना करने में ही ज़्यादा समय लगाने वाले, मुश्किल को सहज बनाने में लगने वाले, ऐसे बच्चे बहुत समय युद्ध स्थल में ही स्वयं को अनुभव करने वाले, ऐसे ही बहुत देखे। बाबा कहे, पहले नंबर के चात्रकों की स्थिति सदा यही रही, जो पाना था वह पा लिया, अब समय भी बाकी थोड़ा रहा। दूसरे नंबर वाले जो सर्विसेबल, नॉलेजफुल ज़्यादा, पावरफुल कम थे, उनकी स्थिति यह रहती है कि पा लिया है, मिल रहा है और निश्चय है कि पा ही लेंगे। खुशी के झूले में झूलते हैं, लेकिन बीच बीच में झूले को तेज झुलाने के लिए कोई आधार की आवश्यकता है। वह आधार क्या है? कोई अन्य द्वारा की हुई सर्विस प्रति हिम्मत, उल्लास देने वाला हो, अर्थात बहुत अच्छा और बहुत अच्छा करने वाला हो। नहीं तो खुशी का झूला झूलते झूलते रुक जाता है, तो रुके हुए को चलाना चाहिए। पहली स्टेज वालों का ऑटोमेटिक झूला है। तीसरी स्टेज वालों की स्थिति कभी प्राप्ति व विजय के आधार पर अति हर्षित और कभी बार बार युद्ध की परिस्थिति में थकावट अनुभव करने वाले, किसी न किसी साधन के सहारे पर स्वयं को थोड़े समय के लिए खुश अनुभव करने वाले, कभी खुश कभी शिकायत, क्या करूं, कैसे करूं, कर तो रहा हूं, इतनी मेहनत कर रहा हूं, मेरी तकदीर ही ऐसी है, ड्रामा में मेरा ऐसा ही पार्ट नुदा हुआ है और कल पहले इतना ही हुआ था, ऐसे कभी ऊंचा कभी नीचा, इसी सीढ़ी पर चढ़ते उतरते रहते हैं। ऐसे 3 प्रकार के बच्चे देखे। समय के प्रमाण वर्तमान स्थिति हर समय सर्व प्राप्ति के अनुभव की होनी चाहिए। अब यह लास्ट समय युद्ध में नहीं, लेकिन सदा विजयीपन के नशे में रहना चाहिए, क्योंकि बाप ने सर्व शक्तियों का मास्टर बना दिया है, स्वयं से भी श्रेष्ठ प्राप्ति का अधिकारी बना दिया है। ऐसे मास्टर व सर्व अधिकारी दूसरी व तीसरी स्टेज के अनुभव में नहीं, लेकिन फर्स्ट स्टेज के अनुभव में रहने चाहिए। विदेशी ग्रुप जो लास्ट इज़ फास्ट कहलाते हैं, फास्ट इज़ फर्स्ट कहा जाता है,
तो जो भी विदेशी ग्रुप आया है वह सब फर्स्ट स्टेज वाले हो ना। फर्स्ट स्टेज अर्थात सदा अनुभवी मूर्त, हर सेकंड अनुभव में मगन रहने वाले, ऐसा है ना। कभी और अभी कहने वाला नहीं, कभी यह होता है और कभी वह होता, यह नहीं। सदा एक के रस में रहने वाले और एक के द्वारा सर्व अनुभव पाने वाले, उसको फर्स्ट कहा जाता है। बाप दादा को भी ऐसे लास्ट सो फास्ट वाले बच्चों पर नाज है। हर एक के मस्तक के तकदीर की लकीर बाप दादा तो देखता है, न कि हर एक बच्चे का भविष्य क्या है। भविष्य को देख हर्षित होते हैं। अभी के आए हुए ग्रुप में भी अच्छे उम्मीदवार बच्चे हैं जो विश्व के दीपक बन बाप समान अनेकों को रास्ता बताने के निमित्त बनेंगे। अभी तो विशेष विदेशियों के अर्थ है ना। कुछ यहाँ बैठे हैं सम्मुख और कुछ विदेश में दिन रात इसी की याद में रहते। वह क्या अनुभव कर रहे हैं? जैसे रेडियो व टीवी में कोई विशेष प्रोग्राम आना होता है तो सब अपना अपना स्विच ऑन करके रखते हैं। सबका अटेंशन उस एक तरफ ही होता है। ऐसे ही विदेश में चारों ओर बच्चे अपनी स्मृति का स्विच ऑन करके बैठे हैं। सबका संकल्प यही एक मधुबन की स्मृति का है। दूर होते हुए भी कई बच्चे बाप को इस संगठन में सम्मुख दिखाई देते हैं। अच्छा, ऐसे साकार रूप में सम्मुख बैठने वाले व आकारी रूप में बुद्धि योग द्वारा सम्मुख बैठे हुए ऐसे सदा विजयी स्वरूप अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले, प्राप्ति स्वरूप सर्व वरदानों के अधिकारी, विश्व द्वारा सदा सत्कारी और विश्व प्रति सदा कल्याणी, ऐसे विश्व के दीपकों को, बाप दादा के दिल तक नशीन बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। पर्सनल मुलाकात। शक्तियों की सिद्धि से महारथी की परख। बाबा कहे, हर एक के मस्तक द्वारा मस्तक मणि को देखते हुए क्या तकदीर की लकीर को पहचान सकते हो? मस्तक भी चमकती हुई मणि अर्थात श्रेष्ठ आत्मा के वाइब्रेशन द्वारा सहज पहचान हो जाती है। हर एक आत्मा के पुरुषार्थ व प्राप्ति का अनुभव वाइब्रेशन द्वारा सहज ही समझ में आ सकता है। जैसे कोई खुशबू की चीज़ फौरन ही वातावरण में फैल जाती है और सहज ही परख में आ जाती है कि यह अच्छी है अथवा नहीं है। इसी प्रकार जितना जितना परखने की शक्ति बढ़ती जाएगी तो कोई भी आत्मा सामने आएगी तो वह कहाँ तक रूहानियत के अनुभवी है वह फौरन ही उसके वाइब्रेशन द्वारा स्पष्ट समझ में आ जाएगा। परसेंटेज की परख भी सहज आ जाएगी कि कितने परसेंटेज में रूहानी स्थिति में स्थित रहने वाला है। जैसे साइंस के यंत्रों द्वारा परसेंटेज का मालूम पड़ जाता है, ऐसे ही साइलेंस की शक्ति के द्वारा अर्थात आत्मा की स्थिति द्वारा यह भी समझ में आ जाएगा। इसको कहा जाता है परखने की शक्ति। संस्कारों द्वारा, वाणी द्वारा और चलन द्वारा परखना यह तो कॉमन बात है, लेकिन संकल्पों के वाइब्रेशन द्वारा परखना, इसको कहा जाता है परखने की शक्ति। समझा? महारथियों के परखने की शक्ति यह है। यह शक्ति इतनी तब बढ़ेगी जब भले कोई सामने ना भी हो लेकिन आने वाला हो अथवा दूर भी हो, लेकिन दूर होते हुए भी परखने की शक्ति के आधार से ऐसे उनको परख सके जैसे कि कोई सामने वाले को परखा जाता है। इसी को ही दूसरे शब्दों में शक्तियों की सिद्धि कहा गया है। यह सिद्धि प्राप्त होगी। जैसे आत्मज्ञानियों को भी यह सिद्धि होती है कि जवान से कोई बोल ना भी बोले लेकिन वह क्या बोलना चाहते हैं वह समझ जाते हैं, क्या करने वाला है उनको पहले परख लेते हैं। तो यहाँ भी यह परखने की शक्ति सिद्धि के रूप में प्राप्त होगी, लेकिन सिर्फ शक्तियों को यथार्थ रीति से कार्य में लाना है, ना व्यर्थ गवाएं ना व्यर्थ कार्य में लगावें, फिर यह सिद्धि व शक्ति बहुत कल्याण के निमित्त बनती है। यह भी आएगी जिसको देखते हुए सबके मुख से शक्तियों की महिमा जो भक्ति में निकली है, आप यह हो यह सब महिमा पहले प्रत्यक्ष रूप में होगी जो फिर यादगार में चलती आएगी। यह भी स्टेज होनी है लेकिन थोड़े समय के लिए और थोड़ों की। इसलिए कहते हैं कि जो अंत तक होंगे उनको यह सब नज़ारे देखने और अनुभव होने के प्राप्त होंगे। अंत तक अंगुली देने के लिए पार्ट भी ऐसी शक्तियों के होंगे ना।
शक्ति व पांडव, लेकिन शक्ति स्वरूप के होंगे, कमजोरों के नहीं। बिल्कुल साथ साथ होगा। एक तरफ हाहाकार, दूसरी तरफ जय जयकार। वह भी अति और यह भी अति में होगा। अच्छा, ओम शांति।